आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 2027 विधानसभा चुनाव के बारे में। 403 सीटों वाला ये राज्य हमेशा जाति और धर्म की राजनीति गढ़ता रहा है, लेकिन इस बार एक नया मुद्दा यूजीसी बिल ने सब कुछ हिलाकर रख दिया है। क्या ये नियम योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका बनेगा या फिर अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला काम करेगा? तो आइए इसे हम पूरी डिटेल में समझते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे नए चैनल में आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो यूपी में 2027 की इलेक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिनमें सबसे पहले जाति समीकरण की बात करें तो जहां यूपी में जाति हमेशा चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। 2022 में बीजेपी ने ब्राह्मण, ठाकुर और गैर यादव ओबीसी के मजबूत समर्थन से ही 403 में से 255 सीटें जीती थी। लेकिन नई यूजीसी बिल से ब्राह्मणों में बीजेपी के लिए आक्रोश देखने को मिल रहा है। यह नियम उच्च शिक्षा यानी कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इसे 8% को देखें तो SC/ST 21%, ओबीसी 40%, यादव 10%, ठाकुर 8% और ब्राह्मण 10% है। अब ऐसे में यूजीसी के नए नियम 2027 की चुनावी प्रक्रिया में आग में घी डालने का काम करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देवरिया, जौनपुर, मिर्जापुर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में करनी सेना जैसे हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कई बीजेपी नेताओं ने इस्तीफे तक दे दिए और तो और एक पीसीएस ऑफिसर ने भी यूजीसी बिल का हवाला देते हुए इस्तीफा तक दे दिया है। अब ऐसे में स्वर्ण समाज जो कि 18 से 20% है, अगर बीजेपी से दूर हुए तो पूर्वांचल अवध में ही 10 से 15% वोटों का नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फॉर्मूला गैर यादव, ओबीसी और जाट दलितों को एक साथ करने में लगी हुई है। और जहां बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, जो दलितों का वोट काटने का काम करेगी। अगर जाति की ये दरारें बढ़ी तो बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में मुश्किलें बढ़ा सकती है। वैसे तो यूपी की 2027 विधानसभा चुनाव के बारे में दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है रिलीजन। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर करीब 19 से 20% है। 2022 के चुनावी रिजल्ट को देखें तो ज्यादातर मुस्लिम वोटर ही लगभग 14 से 15% ने समाजवादी पार्टी को वोट किया और बाकी बचे 4 से 5% बीजेपी, कांग्रेस और एआईएम को गए, यानी कि बीजेपी का मुस्लिम वोटर ना के बराबर है। अब ऐसे में बीजेपी की तुष्टीकरण वाली राजनीति ने भी बीजेपी की खुद की बहु आबादी वोट वाले हिंदू समाज को बांटने का काम कर रही है। बीजेपी को भी समझना चाहिए कि किसी गिने चुने जाति विशेष को खुश करने से बीजेपी की खुद की परमानेंट वोट कर सकती है। हिंदू वोट में दरार करने के लिए कुछ साधु संतों ने भी इस उथल पुथल वाली राजनीतिक चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसमें मुख्य रूप से जोशीमठ शंकराचार्य विवाद ने सनातन धर्म पर सवाल उठाए। माघ मेला में शंकराचार्य के वीआईपी एंट्री के बंद करने पर यह राजनीतिक सियासत और भी गर्मा गई है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए आने वाला समय बहुत कठिन हो सकता है। थर्ड फैक्टर की बात करें तो यूपी में 2027 की विधानसभा चुनाव के बारे में अब सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि यूजीसी के नए नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ने कैंपस में जाति, धर्म, लिंग भेदभाव को रोकने के लिए ST/ST ओबीसी के लिए इक्विटी कमेटी बनाई तो गई थी, लेकिन इससे हिंदू समाज में बहुत बड़े वर्ग स्वर्ण समाज को छोड़ दिया गया। अब इससे BHU, लखनऊ और इलाहाबाद जैसे यूनिवर्सिटीज में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिए गए, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी बिल पर स्टे लगा दिया था ताकि यूजीसी बिल का गलत मिसयूज ना हो सके। यूपी में यह मुद्दा सबसे गर्म है क्योंकि 2011 के सेंसस के अनुसार 19 से 20 करोड़ आबादी थी, लेकिन आज यह बढ़कर 24 से 25 करोड़ की आबादी हो गई है, जिनमें बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स वोटर हैं, जो कि बीजेपी के लिए खतरा बन सकती है। तो दोस्तों, इन तीनों फैक्टर्स का कनेक्शन देखें तो जाति प्लस यूजीसी अपर कास्ट के लोगों में डिससेटिस्फैक्शन का कारण बन सकती है, जिनमें बीजेपी को ब्राह्मण ठाकुर बेस के जरिए कमजोर किया जा सकता है। अब ऐसे में धर्म अगर हिंदू वोट बांटता रहा तो एसपी का पीडीए मजबूत हो सकता है, जिसमें बीजेपी को 200 से 250 सीटें मिलेगी। वहीं पर जाति विवाद के बढ़ने पर एसपी को 150 से 200 सीटें मिल सकती है। अब यदि बीजेपी यूजीसी विवाद को सुलझा लेता है तो योगी फिर जीत सकते हैं, लेकिन अगर स्वर्ण समाज नाराज रहे तो अखिलेश यादव की पार्टी का कमबैक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी यूपी चुनाव 2027 की एनालिसिस, जो जाति, धर्म और यूजीसी बिल पर आधारित थी। क्या 2027 की असेंबली इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ जीतेंगे या फिर अखिलेश यादव का कमबैक होगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।